तो देखो रीमान इंटीग्रल लेक्चर थर्ड। तो कल बताया था कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम से बड़ा नहीं हो सकता, ये बताए थे। अब अगली दो थ्योरम और देखो आज। किसी पार्टीशन में एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर, किसी पार्टीशन में विभाजन, तो सब जानने लगे होंगे ना हिंदी इंग्लिश। किसी पार्टीशन में विभाजन में एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर, एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर, एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। अपर रीमान सम, अपर रीमान ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता। ऊपरी रीमान योग नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। किसी पार्टीशन में एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता। ठीक है ना। कहना क्या चाहते हैं इसको समझ। जैसे किसी पार्टीशन है, कोई अंतराल लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे ए बराबर x0 x1 x2 x3, ठीक है, डैश डैश रास्ते में मिलेगा xr-1 xr, फिर xn इज इक्वल टू बी। ये पार्टीशन मिल गया। ठीक है। अब इस पार्टीशन में या कि हम एक छोटी सी बात समझाते हैं यहाँ पे। जैसे एक अंतराल है 0 से 4, 0 से 4, इसको 1 2 3 ये 4, इसको 4 बराबर भागों में बांटे, 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में बांटने पर बिंदु मिला 0 1 2 3 4, ये विभाजन हो गया। ठीक है। अब इसमें एक अतिरिक्त बिंदु और ले लिए, यहाँ 3.5 भी ले लिए, तो सिग्मा बराबर क्या होगा 0 1 2 3, फिर 3.5, फिर 4। अतिरिक्त बिंदु एक ले लिए अपने से, उस पार्टीशन का नाम सिग्मा वन रख दिए। इस पार्टीशन का नाम क्या रख दिए? सिग्मा वन। अतिरिक्त बिंदु लेने से जो पार्टीशन है उसका सिग्मा वन रख दे। तो यहाँ पे इसका अपर रीमान योग, ऊपर रीमान योग निकालें, ऊपर रीमान योग इसका भी निकालें। अतिरिक्त बिंदु लेने से ऊपर रीमान योग जो आएगा सिग्मा वन का, यह सिग्मा वन है ना। ये क्या होगा? ऊपर रीमान योग यह सिग्मा, ये सिग्मा वन। तो ये कहता है कि अतिरिक्त बिंदु लेने से ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता। ये बढ़ता नहीं है, तो बढ़ता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिक नहीं होगा, ये अधिक नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? या तो ये क्या होगा? कम होगा, या कि बराबर। ठीक है ना। ये वाला ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता। अतिरिक्त बिंदु लेने से जो ऊपर रीमान योग होगा वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अपर रीमान सम यहाँ पे यह सिग्मा वन बढ़ेगा नहीं, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा पहले वाले ऊपर रीमान योग से। ठीक है। यह फल था। ठीक है। ये अब सिग्मा वन, ये सिग्मा है। तो सिग्मा पहले वाले पार्टीशन का था, अब इसमें अतिरिक्त बिंदु लेने से जो पार्टीशन बना उसका ऊपर रीमान योग है। तो अतिरिक्त बिंदु लेने से जो पार्टीशन बना उसका ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता। तो नहीं बढ़ता इसका मतलब ये वाला कम रहता है अथवा बराबर रहता है पूर्व वाले ऊपर रीमान योग। ठीक है ना। तो यही हम सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी पार्टीशन में एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर ऊपरी रीमान योग नहीं बढ़ता। ठीक है ना। ऊपरी रीमान योग नहीं बढ़ता। ठीक है। देखो अभी फरवरी तक तो परीक्षा है बरहवीं वालों की, पर मार्च से हम तीनों पेपर साथ साथ पढ़ाते रहेंगे आपको 3 घंटे। ठीक है। क्योंकि हमको वीडियो बनाना है ना, इसलिए हम पढ़ा देंगे। आपके पास टाइम रहेगा पढ़ लेना। फीस 1 महीने के लेंगे, पढ़ाएंगे 3 घंटे। ठीक है। पहले
कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो हम सब पढ़ा देंगे, आप तैयार करते रहना, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमको वीडियो बनाना, तो कोई बैठा रहता तो अच्छा रहता है, तो आपको भी अच्छा रहेगा, एमएससी भी कर लोगे बाद में, सब जानकारी हो जाएगी मैथे से। अभी क्या है कि थोड़ा पढ़ाना पड़ता है और क्लासों का ना सब। अभी किसी पार्टीशन में एक अतिरिक्त बिंदु लेने पर ऊपर रीमान योग नहीं बढ़ता, ठीक है। तो देखो माना fx से क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल, समझ जाओगे, कुछ शब्द इंग्लिश वाले लिख देते हैं, हैबिट बनी है मेरी लिखने की, तो समझ जाते हो ना, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल हैं, सोच सोच के हिंदी में लिखे, शुद्ध है ना सर, हिंदी नहीं, आप इंग्लिश लिखिए, बस हिंदी बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। हाँ, माना फर्स्ट क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्योंकि 18-20 साल तक हम मिक्से सब पढ़ाए हैं ना, तो सब जब इंग्लिश वाले ही आ जाते हैं, कितना भी सोचते हैं तब भी। माना fx क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड, ए बी पर डिफाइंड, ए बी पर परिभाषित कोई फलन, परिभाषित कोई फलन, तब सिग्मा बराबर तथा सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xr-1 xr xn इज इक्वल टू बी। इंटरवल आई का एक पार्टीशन, इंटरवल अंतराल, इंटरवल आई, अंतराल आई का एक विभाजन है, तो माना अंतराल आई आर बराबर XR-1 XR में अतिरिक्त बिंदु, एक तो अतिरिक्त बिंदु अल्फा ले देते हैं, जैसे वहाँ 3 और 4 के बीच 3.5 लिए थे ना, तो एक आरबा उप अंतराल ले लिए, आरबे उप अंतराल में एक बिंदु ले लिए, 3.5 वहाँ लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, एक अंतराल दो, एक छोटा उप अंतराल था, 2 पार्ट में विभाजित हो जाएगा, XR-1 अल्फा और अल्फा XR, जैसे वहाँ 3 और 3.5 और 3.5 4, तो यहाँ पे 3.5 काम कौन करता है, अल्फा, ठीक है। तो माना अंतराल आई आर बराबर XR-1 XR, ये आरवा अंतराल है, उप अंतराल में अतिरिक्त बिंदु अल्फा लेने पर, अल्फा जब अतिरिक्त बिंदु ले लेंगे तो क्या होगा, निम्न पार्टीशन प्राप्त होता है, निम्न विभाजन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सिग्मा 1, उसमें क्या लिख देंगे, ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश XR-1, रास्ते में अल्फा मिल गया, फिर आगे XR, फिर डैश डैश SN इज इक्वल टू बी, ऐसे। अब हमें शू करना है, अब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, U EF सिग्मा 1 लेस देन आर इक्वल U EF सिग्मा, ठीक है। अतिरिक्त बिंदु लेने से जो ऊपर रीमान योग आया है वो बढ़ता नहीं है, या तो छोटा रहता है या कि बराबर रहता है पूर्व वाले ऊपर रीमान योग से, ऊपर रीमान योग से, ये सिद्ध करना। तो माना कैपिटल एम आर बराबर क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब क्या हुआ, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, उच्चक, इसको हमेशा लिखा करेंगे लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है उच्चक, और निम्न परिबंध का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है निम्नक। देखो उच्चक है तो सबसे बड़ा ना होना चाहिए, पर उल्टा है,
ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा, ऊपर खंड के सबसे छोटा, हाँ, उच्चक कहलाता है। और निम्न परिबंध का सबसे बड़ा, निम्न परिबंध का सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, निम्नक। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, न्यूनतम। ऊपर परिबंध। अब कौन हिंदी में लिखे न्यूनतम ऊपर परिबंध? ये शॉर्ट में लिख दे लीस्ट अपर बाउंड, हाँ सर समझ जाए। ठीक है ना? लीस्ट अपर बाउंड एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर, आई आर का मतलब आरवे उपअंतराल का उच्चक है, यम आर है। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंगिंग आई आर, इसका मतलब आरवे उपअंतराल का जो उच्चक है उसको कैपिटल यम आर से हम दर्शाए, ठीक है ना? जहां आई आर बराबर, जहां आई आर बराबर जानते हो एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ऐसे यम आर डैश क्या है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर डैश। और आई आर डैश जहां आई आर डैश बराबर होता है एक्स आर माइनस वन अल्फा, एक्स आर माइनस वन अल्फा, ये ठीक है ना? हाँ दो अंतराल बन जाएंगे, एक्स आर माइनस वन अल्फा, एक तो अल्फा एक्स आर। उसमें अगले वाले का क्या लिख देंगे? यम आर डबल डैश, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर डबल डैश, जहां आई आर डबल डैश बराबर क्या होगा? अल्फा एक्स आर, ऐसे अल्फा एक्स आर, अल्फा एक्स आर। ठीक है ना? ये सुप्रीमम लिख दिए सबकी। अब देखो, ऊपर रीमान योग के लिए आप जानते हो उच्चक की जरूरत पड़ती है, उपअंतराल की लंबाई की जरूरत पड़ती है। तो देखो अब क्या करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान योग, ऊपर रीमान योग की परिभाषा से, ऊपरी रीमान योग की परिभाषा से क्या हो जाएगा? अपर रीमान सम यू एफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर और डेल आर, यही परिभाषा है। अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1 एम के और डेल के प्लस एम आर डैश डेल 1 डैश, ठीक है? फिर एम आर डबल डैश डेल आर डैश, इसको डेल आर डैश और ये डेल आर डबल डैश। अब इसको क्या लिखोगे? सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन एम की और डेल की, एम की और डेल की। सुनो क्या है, जैसे पूरे इंडिया कई राज्यों का कलेक्शन है, ठीक है? अब एक राज्य मान लो यूपी को छोड़ दिए और यूपी के 2 टुकड़े कर दिए, हाँ यूपी के 2 टुकड़े, तो वहाँ भी दोनों टुकड़ों का सीएम होंगे, ठीक है? तो पहले टुकड़े का सीएम एम आर डैश है, दूसरे टुकड़े का सीएम एम आर डबल डैश है।
तो वैसे हम क्या लिखते थे, इंडिया बराबर लिखते थे एमपी प्लस बिहार प्लस गुजरात प्लस राजस्थान प्लस सब लिखते थे। हाँ ठीक है, ये सब लिखे गए पहले। फिर दूसरे में क्या किए कि यूपी भर को छोड़ दिए, सब राज्य लिखे और फिर यूपी को छोड़ दिए, फिर आगे वाले राज्य भी लिख दिए। तो यूपी वाले के दो टुकड़े किए गए, एक भाग ये एक भाग ये। तो यहाँ पे क्या है, आरबा उपअंतराल क्या लिए हम छोड़ दिए, तो यहाँ पे k = 1 से r-1 तक गए, और यहाँ पे r + 1 से n तक गए। बीच में आरबा अंतराल छूटा हुआ है कि नहीं छूटा हुआ, तो आरबा जो अंतराल ऊपर अंतराल बचा है उसको दो भागों में विभक्त कर दिए। ठीक है, यूपी को दो भागों में विभक्त कर दिए, तो आरबे उप अंतराल को दो भागों में विभक्त कर दिए। एक क्या हो गया XR-1 अल्फा, और दूसरा क्या हुआ अल्फा XR। दो पार्ट, दोनों के सीएम अलग अलग होंगे, दोनों के उच्चक अलग अलग होंगे। तो पहले का उच्चक हम माने ही हैं MR' और दूसरे का MR" है। तो पहले उपअंतराल का भी उपअंतराल बन गया। आरबा उपअंतराल तो पहले से था, अब आरबे उपअंतराल को दो भाग में और विभक्त कर दिए, तो और उपअंतराल बन गया। तो दोनों उपअंतराल में कुछ न कुछ उच्चक रहे होंगे, और दोनों उपअंतराल की कुछ न कुछ लंबाई रही होगी। तो दो भाग जब बंट गए, तो पहले भाग का उच्चक MR' दर्शाए हैं, और पहले भाग के उपअंतराल की लंबाई को MR' दर्शाए हैं, और दूसरे भाग के उच्चक को MR" दर्शाए हैं, और दूसरे उप अंतराल के ऊपर लंबाई को $" दर्शाए हैं। तो आरबे वाले को इतना लिख दिया गया है, r-1 तक यहाँ लिखा गया, और r+1 से आगे n तक इधर लिखा गया। समझ गए, तो वही लिखा गया यहाँ पे। तो अपर रीमान सम F सिग्मा = अब देखो यहाँ पे आपको पता है क्या, पता इसको लिखने के बाद इसका नाम रख लो। पहले समीकरण क्या रख दें इसको, दो। एक रखे थे ना, अब समीकरण दो ये आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं उसी चीज को भी जो बोल गए उसको लिखवाते हैं। क्योंकि आर्थ सब इंटरवल उप अंतराल आरबे उप में एक अतिरिक्त बिंदु अल्फा लेकर के IR' और IR" अंतराल प्राप्त किए गए हैं, अंतराल प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसलिए MR' छोटा होगा किससे, MR से, वह MR" छोटा होगा या बराबर होगा MR से। ठीक है, अब देखो आरबे उपअंतराल को हम मान लेते हैं क्या, यूपी। ठीक है, तो यूपी का सबसे बड़ा आदमी है MR। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा आदमी क्या है, MR। अब हम यूपी के दो टुकड़े कर दिए, जब दो टुकड़े कर दिए तो पहले टुकड़े का सबसे बड़ा आदमी है MR' और दूसरे टुकड़े का सबसे बड़ा आदमी है MR". ठीक है, तो वे पहले टुकड़े का जो सबसे बड़ा आदमी है वह निश्चित रूप से छोटा होगा पूरे यूपी के सबसे बड़े आदमी से। ठीक है, हो सकता पहले जो यूपी का सबसे बड़ा आदमी है हो सकता पहले भाग में रहता हो, बराबर भी तो हो सकता। समझ में आई बात। और दूसरे टुकड़े का सबसे बड़ा आदमी है, यूपी का सबसे बड़ा आदमी MR, और दूसरे टुकड़े का सबसे बड़ा आदमी MR" है। ठीक है, जो सबसे बड़ा आदमी है हो सकता है कि दूसरे टुकड़े में रहता हो, तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और नहीं रहता है तो छोटा, क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा आदमी है, दूसरे टुकड़े का सबसे बड़ा आदमी MR' है। ठीक है ना, तो जो सबसे बड़ा आदमी है हो सकता है दूसरे भाग में रहता हो, तो बराबर भी तो हो सकता है। यदि नहीं रहता दूसरे भाग में, पहले भाग में है, तो छोटा रहेगा।
ठीक है ना, समझ में आई बात? वही है, ये क्या है, आरवे उपअंतराल का सुप्रीमम है, और आरवे उपअंतराल को दो भागों में विभक्त कर दिए, तो दोनों भागों के सुप्रीमम न कुछ होंगे। तो पहले भाग के सुप्रीमम को यम आर डैश माने हैं और दूसरे भाग के सुप्रीमम को यम आर डबल डैश माने हैं, तो इनमें यह संबंध होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ यम आर डैश के स्थान पे हम लिखना चाहते हैं यम आर डबल डैश के स्थान पे यम आर लिखना चाहते हैं। तो क्यों लिखना चाहते हैं, इस छोटी राशि के स्थान पे बड़ी राशि लिखना चाहते हैं। है यहाँ पे यम आर डैश है, तो यम आर डैश से बड़ी राशि यम आर लिखना चाहते हैं, और यहाँ यम आर डबल डैश के स्थान पे बड़ी राशि लिखना चाहते हैं। तो ये तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और यदि इसके स्थान पे बड़ी राशि लिख देंगे तो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अभी बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो यहाँ पे बड़ी राशि लिख देंगे इसके स्थान पे। इससे मान लो 5 लिखा है, यहाँ 7 है, तो 5 के स्थान पे 10 लिख दिए, 7 के स्थान पे 10 लिख दिए। तो इधर अभी तो दोनों पक्ष बराबर थे, लेकिन यहाँ पे बड़ी राशि लिख देने की वजह से राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो वही हम लिखने वाले हैं, यम आर यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ भी यम आर लिखना चाहते हैं। तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिखने वाले हैं। जब बड़ी राशि लिख देंगे तो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या लिख दोगे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल, क्या लिख दोगे, k इज इक्वल टू 1 से r माइनस 1 यम के डेल के, यहाँ लिख दे यम आर डेल आर डैश, और यहाँ भी लिख दे यम आर डेल आर डबल डैश प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू r प्लस 1 से यम के, और ये डेल के, ये हुआ अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन k इज इक्वल टू 1 से r माइनस 1 यम के और डेल के, कॉमन क्या ले लिए यहाँ यम आर, तो डेल आर डैश डेल आर डबल डैश और सिग्मा के इज इक्वल टू r प्लस 1 से यम के और डेल, ठीक है, लेस देन k इज इक्वल टू 1 से r माइनस यम की और डेल की, यम आर डेल आर डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, डेल आर डैश के स्थान, देखो यहाँ पे आपको बता दें, ये आई आर इंटरवल था, तो यहाँ लिखेंगे एक्स आर माइनस 1, ये एक्स आर ऐसे। अब बीच रास्ते में अल्फा मिल गया, इसके दो अंतराल बन गए, ठीक है। तो डेल आर तो पहले उप अंतराल की लंबाई है, तो डेल आर का मतलब ये हुआ, आई आर का मतलब ये हुआ एक्स आर माइनस 1 अल्फा, और आई आर डबल डैश का मतलब क्या हुआ, अल्फा एक्स आर ऐसे। इस अंतराल की लंबाई निकालना है, जैसे मान लो कोई लंबाई अंतराल ए बी है, तो कोई कहते हैं इसकी लंबाई निकाल, तो क्या करते हैं बी माइनस ए, तो इसकी लंबाई डेल आर डैश है, तो अल्फा माइनस क्या होगी एक्स आर माइनस, और इसकी लंबाई क्या होगी डेल आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा, होगा ना। तो वही चीज यहाँ बगल में लिखे रहे हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख दें हम, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 लिख दें, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस, और इसके स्थान पे एक्स आर माइनस, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, देखिए यहाँ, और इसको आगे उतार ही दो, सिग्मा के इज इक्वल टू r प्लस 1 से यन यम के अल्फा की डेल की। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सिग्मा इज लेस देन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से r माइनस 1 यम के डेल की, यह मान क्या होगा एक्स आर माइनस के इज इक्वल टू
आर प्लस वन से एन यम के ये क्या होगा डेल ऐसे लिख ले। अब देखो आरबा उप अंतराल की लंबाई आ ही गई। देखो यहाँ आरबा, ये मान लो ये ना होता तो कैसे ना लंबाई निकालती इसकी, शायद वही आ जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इज लेस देन आर इक्वल, इसका क्या होगा सिग्मा ए प्लस वन से आर माइनस वन एम के और डेल के प्लस एम आर है और ये क्या है, इसको डेल आर लिख दें। डेल आर आर भी उप अंतराल की लंबाई है और यहाँ क्या लिख दोगे सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस वन से यम, और ये होगा यम की और ये होगा डेल की। ठीक है। अब देखो आपको ये बता, मान लो आप सीधी से रीवा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, सीधी से रीवा जा रहे हो, तो रास्ते में 2 स्थान पड़ते हैं, बड़ौदा और चुरहाट। ठीक है, तो सीधी से आप रीवा जा रहे हो तो सीधी से जाओ बड़ौदा तक, उतर जाओ, बड़ौदा से ऑटो लेकर के चुरहाट जाओ, चुरहाट से फिर वही बस में बैठ जाओ। ठीक है, सीधे से रीवा वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही तो है के इज इक्वल टू सीधी से चले आर माइनस वन तक गए, अब यहाँ पे ऑटो लेकर आर्मी में गए, ये वाली डिस्टेंस का है, यहाँ पे बड़ौदा से चुरहाट तक गए, फिर चुरहाट से फिर से आर प्लस वन से एन लेकर वही बस लेकर के तक गए। ठीक है, एन तक गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं सीधी से रीवा। ठीक है, क्योंकि उसको वो तो वही चीज ना हुई कि हम क्या किए, वहाँ बड़ौदा से लेकर के चुरहाट तक ऑटो से गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आरवा अंतराल यहाँ छूटा हुआ है, आर माइनस वन तक इसको लिखना शुरू करोगे, यानी यहाँ m1 आएगा डेल वन, m2 आएगा डेल टू, लास्ट वाला क्या होगा m r माइनस वन डेल r माइनस वन, लेकिन m r वाला और आ गया m r डेल r, क्योंकि ये की वैल्यू 1 से रखना शुरू करोगे और r माइनस वन तक तो रखते जाओगे, है ना। अभी हम लिखे भी दिखा देते हैं पूरे स्टेप है। ये क्या है, सिग्मा था ना, अल्फा क्यों लिख दिए। ठीक है, लेस देन, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू 1 से रखना शुरू करेंगे ना, तो पहला क्या होगा m1 और डेल वन होगा, फिर क्या होगा m2 और डेल टू, और लास्ट वाला क्या होगा mr माइनस वन और डेल r माइनस वन, ऐसे ना। अब ये वाला पहले से mr और डेल r प्लस फिर क्या है m के स्थान पे r प्लस वन से स्टार्ट करोगे ना, तो m r प्लस वन और डेल r प्लस वन, आगे डैश डैश कहाँ तक रखते जाओगे, m n और डेल n तक। ये हुआ, तो यही बार न छूटा हुआ था, r माइनस वन तक तो पहले से गए थे, r कदम और आ गया, और r के आगे r प्लस वन होता ही है, जानते ही हो, तो पूरे आ गए 1 से लेकर के n तक। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यह सिग्मा लेस देन, इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n m r और डेल r, m r डेल r। ये सिग्मा 1 पार्टीशन का था, हम गलत लिख दिए, सिग्मा 1 लग के जाओ, क्योंकि m r उप अंतराल वाले भाग में तो लिखे गए हैं। ठीक है, इधर वाला आएगा m r, तो यह सिग्मा आएगा, यह सिग्मा 1, इस साइड में सिग्मा 1 लिखना हर एक स्थान, लेफ्ट साइड ये आएगा सिग्मा वाला, लेस देन आर इक्वल, ये अपर रीमान सम, ये सिग्मा आ गया। अतिरिक्त बिंदु लेने से ये ऊपर रीमान योग प्राप्त हुआ, तो ये ऊपर रीमान योग पूर्व वाले ऊपर रीमान योग से बड़ा नहीं हो सकता, यदि छोटा रहेगा या कि बराबर, ये सिद्ध हो गया। यहाँ क्या लिख दोगे, ऊपरी रीमान योग की परिभाषा से, ऊपरी रीमान योग
परिभाषा से, इसके स्थान पे ये लिख देते, परिभाषा लग गई परिमाण योग, हेंस रूप है, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस रूप, ठीक है।